अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुझे आज की इस वीडियो में बात करनी है DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जो रिएक्शन आया है इमरान ख़ान के मुतालिक उसके ऊपर, क्योंकि इमरान ख़ान ने 2-3 दिन पहले ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो एक मेंटली अनस्टेबल पर्सन हैं और आसिम मुनीर के हुक्म के ऊपर इमरान ख़ान को कैद तन्हाई में रखा गया है और उन्हें ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है और उनकी बहन नौरीन लगारी को सड़कों के ऊपर घसीटा गया है। मैं इमरान ख़ान साहब के साथ हमदर्दी भी कर सकता हूं और मैं समझ सकता हूं कि इमरान ख़ान के ऊपर क्या बीत रही होगी। हालांकि मुझे इमरान ख़ान पॉलिटिकली कभी भी पसंद नहीं रहे हैं, लेकिन मैं इमरान ख़ान साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मिलकर वो मियां नवाज़ शरीफ के साथ वही कुछ कर रहे थे जो मियां नवाज़ शरीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मिलकर उनके साथ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पिंड में जब तवाइफ़ों की लड़ाई होती है तो पूरे पिंड को पता चल जाता है कि किसका यार कौन है। तो जहाँ तक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का एक रिस्पॉन्स है, वो उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम को ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करे। अगर उनको किसी किस्म के ग्रीवियंसेस थे तो उन्हें चाहिए था कि वो वजारत दिफा के जो रूट है उसके थ्रू जाते और अपना जो रिकॉर्ड है रजिस्टर करवाते। लेकिन अब फ़ौज को इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है। फ़ौज समझती है कि या तो वो PTI को ख़त्म कर देगी या वो PTI के हाथों ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि फ़ौज PTI को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगी। जिस जगह पर अहमद शरीफ साहब खड़े हैं उसी जगह पर खड़े होकर आसिफ गफ़ूर साहब बताया करते थे कि इमरान ख़ान कितने बड़े मुहिब्बे वतन हैं, फ़ौज और हुकूमत के दरमियान किस तरह की कोऑर्डिनेशन है। तो बेसिकली फ़ौज कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पर यूनिफॉर्म पॉलिसियाँ मुल्क व कौम के मफाद के अंदर तय की जाती हैं, बल्कि यहाँ पर जो जर्नैलों का बरसर इक़्तिदार टोला होता है उसके मफादात को मद्देनज़र रखते हुए उसे मुल्क की सलामती के साथ नथी किया जाता है। मुझे याद है कि जर्मनी में जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहा था कि मैं जनरल ज़ियाउल हक की अफ़गान पॉलिसी को गलत समझता हूँ, और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस पॉलिसी को रद्द कर दिया। अब जनरल आसिम मुनीर जो हैं अपनी आर्मी की जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उसकी प्रीवियस पॉलिसीज़ को रद्द कर देंगे और 7-8-10 साल के बाद एक नया जनरल आकर हमें बताएगा कि अहमद शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसीज़ थी वो गलत हैं। और ये विशस साइकिल जो है इसी तरह से चलता रहेगा और मुल्क जो है इंतशार का शिकार रहेगा। जब तक पाकिस्तानी फ़ौज की सियासत के अंदर मुदाखलत को नहीं रोका जाएगा तब तक पाकिस्तान कभी भी मुआशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, समाजी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। बेशक आप फील्ड मार्शल को एक नबी के ओहदे पर भी फायज कर दें, क्योंकि जो लोग कहा करते थे कि परवेज़ मुशर्रफ को हम 10 मरतबा वर्दी में मुंतखब करवाएंगे, वो लोग कभी परवेज़ मुशर्रफ के जनाजे पर भी नहीं गए। और वो शख्स, वो लेफ्टिनेंट जनरल जिसका हक मारकर आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने हैं, मुझे लगता है कि वो भी एक रिजेंटमेंट रखता होगा, और जो एक इंटरनल कू है उसके इम्कान को भी मैं मुस्तरद नहीं कर रहा। बहरहाल हालात जो हैं पाकिस्तान के लिए काफ़ी टेंस हो चुके हैं, और ऐसे में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करे कि फ़ौज की सियासत के अंदर मदाखलत को मुस्तरद किया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मुल्की सलामती को तरजीह देगी अपने ज़ाती सियासी मफाद पर, क्योंकि अहमद शरीफ साहब तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हद तक गुस्से में नज़र आए कि उन्होंने अजमल जामी को डांट दिया कि तुमने नोटिफिकेशन ताख़ीर से आने का सवाल क्यों किया। वो कहते हैं कि जब आप जिज़्बिज़ हो जाएं, जब आप मुतनफ़्फ़िर हो जाएं, जब आप गुस्से में आ जाएं, तो इसका मतलब है कि आपने शिकस्त तस्लीम कर ली है। इमरान ख़ान साहब जो हैं वो एक, मैं उनको कभी भी पॉलिटिकली पसंद नहीं करता, लेकिन इस वक्त उनकी जो रेजिस्टेंस है, उनकी जो मज़ाहमत है, उसने कम अज़ कम पाकिस्तानी कौम को ये बताया है कि पाकिस्तानी फ़ौज किस तरह से उनके वसाइल के ऊपर काबिज़ है। बेशक उन्होंने ज़ाती मफाद में बताया आज इमरान खान और फ़ौज की सुलह हो जाए तो फ़ौज बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी कौम को ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तानी फ़ौज जब तक पाकिस्तान के सोशल हेमिस्फेयर के अंदर मदाखलत करेगी, पॉलिटिकल हेमिस्फेयर में मदाखलत करेगी,
تب تک پاکستان کبھی بھی بہتری کی جانب نہیں بڑھ سکتا. پہلے پاکستان کو مشرقی محاذ سے خطرہ تھا، اب اس جنرل عاصم منیر کی پالیسیز کی وجہ سے افغان جو بارڈر ہے وہ بھی انسٹیبل ہو گیا ہے، اور جو 40 سال سے افغان پناہ گزین یہاں پر رہ رہے تھے ان کو آپ نے جس طرح سے بے گھر کیا ہے وہ اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، کیونکہ دہشت گرد کبھی بھی اس طرح اپنا سامان اٹھا کر واپس نہیں جاتے. 2007 میں آپ کا جو کور کمانڈر تھا وہ مولانا صوفی محمد کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور اگلے جمعے کو ان کے خلاف آپریشن لانچ کر دیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی فوج کے لیے جو آنے والا وقت ہے وہ بیرونی محاذ سے زیادہ اندرونی محاذ پر کڑا ہوگا. تھینک یو سو مچ.